प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अब मतदाता भी पूरी तरह से तैयार हैं मतदान के लिए। और अब लोग क्या सोचते हैं इसको जानने के लिए मैं इस वक्त कोटा उत्तर विधानसभा के सिविल लाइन्स इलाके में मौजूद हूं और यहां जानने की कोशिश करूंगा कि लोग अगर सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं। सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करता हूं। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, चाय के स्टॉल लगाने वाले जो शख्स हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि सरकार के कामकाज से वो कितना संतुष्ट हैं और क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। जगमोहन जी, आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या मतदान करने जाएंगे? मतदान करने जाएंगे ना। क्या कुछ लगता है किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? धारीवाल साहब ने बहुत अच्छे काम करे हैं, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम करे हैं। किस तरीके के काम लगते हैं आपको? विकास कार्य भी अच्छे हुए हैं, रोडें कच्ची बस्तियों में रोड वगैरह भी बनवाए हैं, नाली पटान करवाए हैं और अपने शिक्षा पे भी बढ़िया काम करा है। ये कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सियासी जो नब्ज है उसको भी टटोलने की कोशिश कर देंगे, आखिर यहाँ का मतदाता क्या सोचता है और किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? अजय मान सिंह सक्तावत। अगर कोटा उत्तर की बात की जाए तो सरकार के कामों को लेकर क्या क्या कहते हैं? सरकार ने, वैसे तो पूरी सरकार ने 5 साल तक अच्छे काम किए, कांग्रेस सरकार ने। और अभी वर्तमान में धारीवाल साहब ने जो 1500 करोड़ का रिवर फंड बनाया है, इसके अलावा कई नल के जो पाइप प्रेशर कम आता था उसके लिए MLD की जो बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई है, योजनाएं तैयार की है, बस्तियों में काम करवाएं, CC के रोड बनवाएं। ये एक सरकार की उपलब्धि है, धारीवाल साहब की उपलब्धि है। सवाल गहलोत साहब की बात करें आप तो गहलोत साहब ने सबसे बड़ा तो महिलाओं के लिए फ़ायदा किया है, आधा किराया कर दिया रोडवेज बस का। आज जो भी महिला अगर रोडवेज बस में बैठ के कहाँ भी जाना है, राजस्थान में कहीं भी जाए, उसका आधा किराया लगेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपके चिरंजीवी योजना चला दी, गैस सिलेंडर 500 में दे रहे हैं BPL वालों को। ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाई है। तो सरकारी योजनाओं को लेकर के यहाँ पर आश्वस्त हैं मतदाता की कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं पूरे लोगों के लाभकारी होने वाली हैं। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? हरीश गौतम। क्या करते हैं सर? एडवोकेट हूँ सर। वकील है आप। क्या लगता है सर, सरकार को आप पास मानते हैं फेल? सर, वैसे तो सरकार ने अच्छे काम किए हैं, बहुत से गरीब तबके को फ़ायदा तो पहुँचाया है, लेकिन पर्टिकुलर अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में काम तो हुआ है, लेकिन पैसे का कितना मिसयूज हुआ है ये सरकार भी जानती है और आम पब्लिक भी जानती है। क्या क्या लगता है आपको, क्या मिसयूज? अब यूँ देखा जाए तो सर, अभी जैसे मान लो कि अपने रिवर फ्रंट बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, शायद ही कहीं ऐसा होगा, उसमें पैसा लगाया, अच्छा बनाया है, पब्लिक भी तारीफ़ कर रही है, सारी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रहती है इसमें भी। जैसे मान लो रिवर फ्रंट के जो पुलिया के उधर का जो हिस्सा है, वहाँ पे पहले एक प्रताप पार्क हुआ करता था, वो अच्छा पार्क था प्रताप पार्क। आज उसको हटा के वहाँ पे वो गोल सर्किल टाइप, उसका कोई यूज नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं मानता हूँ उसका कोई यूज नहीं है। और उसमें वो ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर के आना पड़ता है। और पहले भी इजी गोइंग आदमी आ रहा था, अब ऊपर चढ़ के आ रहा है, तो वो मेरे हिसाब से वो प्रताप जो चौक तोड़ के बनाया वो भी मिस यूज है। लेकिन काम के मामले में कोटा में बहुत काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव के अंदर मतदान करने जाएंगे, किस विषय को देखते हो आप? वैसे तो सरकार के सारे अधिक जो काम सरकार ने जो किए हैं वो बिल्कुल सराहनीय हैं। महिलाओं के, बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, खास करके नवयुग के लिए जो इन्होंने सुविधा दी है कोटा शहर को, हर जगह से सुंदर दी है। पार्किंग, अच्छी बड़ी बड़ी पार्क, रिवर फ्रंट, जो आज देश में विदेशों में आने वाले समय में ये सुंदर कहलाएगा। अभी भी सुंदर ही बनाई स्टार्ट हुआ है, कोई भी चीज़ को समय में चलने में टाइम लगता है। चुनाव नज़दीक है और कोटा उत्तर के मतदाता क्या सोचते हैं अपने प्रत्याशी को लेकर के और कितना तैयार हैं चुनावों को लेकर के, इसके लिए मैं एक बार फिर कोटा उत्तर विधानसभा के अंदर पहुंचा हूं। मैं इस वक्त गंदी जी की पुलिया के इलाके में हूं, जहां पर कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो मतदान को लेकर के कितना तैयार है और क्या कुछ सोचते हैं। सर, चुनाव नज़दीक है, वोट देने जाएंगे सर? बिल्कुल जाएंगे साहब, लोकतांत्रिक अधिकार है। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम निवास करते हैं, तो मतदान करना तो हमारा पुनीत कर्तव्य है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ आपके माइंड में है जब आप मतदान करने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे सर जनता को? भाई, मुद्दा तो ये है कि शहर का विकास आखिर में किसने करवाया, ये मतदाता के जहन में होना चाहिए। हमारा उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, उसकी योग्यता क्या है,
उसने इस शहर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है। अगर हम इन सब पे जाते हैं और तुलना करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है। तो एक ये महेंद्र जी थे जिन्होंने बताया कि भाई सड़कों का जाल बिछा है, कई विकास के कार्य हैं। कुछ लोग और भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश शर्मा। क्या करते हैं सर? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। बिजनेस को लेकर के क्या लगता है, सरकार से कुछ अपेक्षा आपकी नहीं अब तक? नहीं, सरकार कोई भी आओ, बिजनेसमैन का तो सपोर्ट करती हैं और बिजनेस भी सब चल ही रहा है, कोई इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। आपके यहाँ पर जो विधायक हैं वो यहाँ से यूडीएच मंत्री भी शांति धारीवाल जी हैं। सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि भाई बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। किस तरीके का आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं किया, उन्होंने विकास किया था, वही विकास पुरुष है वो। हाड़ौती की धरती पे 8% में विकास पुरुष है वो। जितना विकास उन्होंने कराया शायद किसी ने कराया हो, उनके फादर के टाइम से उनके फादर ने बहुत विकास कराया। बस यही है, यहाँ इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा उसमें है, हम पीछे रह गए। उद्योग को लेकर के इनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए। कोटा शहर को क्या कुछ और लगता है आपको कि कुछ और जो अपेक्षाएं आपकी कोटा शहर से, जो आपके एमएलए से थी, वो पूरी हुई हैं आपको? पूरी हुई है, सब पूरी हुई है। कोटा के लिहाज से कुछ और जो आपको लगता होगा यार कोटा में इस चीज़ की कमी होती है, ये और सरकार से आपकी अपेक्षा रही है? विकास तो बराबर हो ही रहा है, अब इसको क्या कर रहे थे, तो कभी तो क्या कहते हैं सर, रोजगार की स्थिति को लेकर क्या मानना है आपका? रोजगार में संतोष कुमार मेहता, कोटा थोक फ्रूट वेजिटेबल मर्चेंट संघ यूनियन के अध्यक्ष। विकास के मामले में तो धारीवाल जी ने कोटा के चौमुखी विकास किया है। पूरे राजस्थान में ऐसा विकास नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मेरी सोच है, और विकास पुरुष के नाम से ही उनको जाना जाता है। तो क्या लगता है कोटा शहर को कुछ और मिलना चाहिए? सौगातें हैं, सभी चीज़ें आपकी जो एक नेता से अभिलाषा होती है हर जनता की कि भाई नेताजी आएंगे तो सरकार आती है तो हमें इस तरीके का कुछ डेवलपमेंट हो। क्या लगता है सभी चीज़ें पूरी हुई कोटा शहर? हाँ, करीब करीब विकास के नाम पे तो सभी चीज़ पूरी हुई। इस पूरा एक एयरपोर्ट का हमारे यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष है, दूसरे सेकंड कैटेगरी के नेता धारीवाल जी, उसके बाद भी 5 साल में एयरपोर्ट ही नहीं आया। क्या लगता है कि अब आना चाहिए सर? बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पर 2 लाख बच्चे आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, उनको छोड़ने के लिए आते हैं, तो एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए। एयरपोर्ट तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये कोटा पूरे भारत से जुड़ेगा एयरपोर्ट आते ही। रिवर फ्रंट आ गया, अब मान लो रिवर, इनके माता पिता आएंगे तो रिवर फ्रंट को देखेंगे नहीं देखेंगे, 2-2 3-3 बच्चों के साथ आते हैं, 2-2 3-3 जने। तो पर्यटन की नगरी थे धारीवाल जी साहब ने तो इसको शानदार कर दिया। क्या नाम है आपका? गोविंद शर्मा सर। क्या करते हैं सर? बिजनेस। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? ये सिल्वर का। क्या लगता है सरकार से कुछ अब जो प्रेजेंट सरकार है, जो आने वाली सरकार हो, क्या कुछ अभिलाषाएं आपकी बिजनेस एज ए बिजनेसमैन रहेंगी सरकार से? नहीं सर, धारीवाल जी साहब की तरफ से हमारे को हर समय पे हर चीज़ उपलब्ध हुई है। कोरोना के टाइम पे हर चीज़ उपलब्ध हुई है हमारे को। उन्होंने मोहल्ले में अच्छा विकास हुआ है, नाली सड़क सब चीज़, पर्यटक वगैरह हर चीज़ में हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। मैं इस वक्त कोटा उत्तर के सिविल लाइन्स इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं एक बार फिर सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ का मतदाता आखिर क्या सोचता है। स्थानीय विधायक जो यूडीएच मंत्री यहाँ से हैं शांति धारीवाल, वो यहाँ के विधायक हैं। और अगर सीट की बात की जाए तो इस सीट पर हर बार एक ट्रेंड रहा है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस के खाते में ये सीट हमेशा दर्ज होती रही है। हालांकि अब आने वाले चुनाव में परिणाम किस ओर होंगे, किसके सर पर ताज बंधेगा और किसे हार का मुंह देखना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मतदाता जो हैं वो इन जो चुनाव हैं उनके लिए कितना तैयार है और क्या कुछ सोचते हैं, किस तरीके से मानसिकता को लेकर के वो चुनाव के अंदर वोट करने के लिए जाने वाले हैं, इस पूरे जानकारी को हासिल करने के लिए मैं इस वक्त कुछ लोगों के बीच में मौजूद हूं और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, मतदाता क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। लोकेंद्र सिंह सोलंकी। क्या काम करते हैं सर? जी, मैं पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर हूँ और सामाजिक कार्य करता हूँ। चुनाव आने वाले मतदान करने जाएंगे सर? जी जाएंगे। क्या कुछ जहन में रहने वाला है वोट डालने से पहले? जैन में साहब ये है कि एक तो जिस तरीके से मोदी जी ने स्मार्ट शहर में जो पैसे दिए थे और स्थानीय मंत्री ने जिस तरीके से हाड़ौती की समस्त ज़मीनों को बेच बुचा के जो विकास करा, लेकिन जो एक सिस्टम से विकास होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी चूक गए। अनूप बर्त्रिया ने पूरे के पूरे कोटा का सत्यानाश कर दिया। एक चौराहे को बनाने के लिए, एक चौराहे को ख़त्म करने के लिए 4-4 चौराहे बना दिए।
इस तरह की भूल भुलैया बना रखी है कि मैं नयापुरा का वासी हूँ। अब आज मुझे यहाँ रतन कचौरी वाले के पास जाना है तो मैं पूरा अग्रसेन बाज़ार का और यहाँ का चक्कर काट कर वहाँ जाऊँगा। पेट्रोल महंगा, इस गवर्नमेंट में वेट महंगी, फिर उसके बाद ये इस तरह की जो इन्होंने ट्रैफिक व्यवस्थाएं दे रखी है, हर जगह खुला है, 4-4, 5-5 किलोमीटर के चक्कर लगा के शहर में आने पड़ रहे हैं। ये वन वे जो रोड करा है इन्होंने, वन वे स्मार्ट सिटी रोड, ये क्या कोटा की जो लाइफ लाइन बोलते हैं इसको, एडराम रोड को, ये इस जगह पे क्या जायज़ है? पूरा का पूरा रोड शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरा का पूरा जाम में भरा रहता है। प्राकृतिक नज़ारे देखने के लिए पर्यटक आएंगे, मुकुंदरा में आएंगे, विषधारी नागूस में आएंगे। अब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, एयरपोर्ट की ज़रूरत है कोटा को, क्यों नहीं ला रही है? हमने ये ज़मीन दे दी, हमने ये कहते हैं केंद्र सरकार को हमने बाहर रही ज़मीन दी है, मतलब फ्री ज़मीन मांग रहे हैं वो, और ये दे रहे बाहर रही ज़मीन। बाहर रही मतलब वो ज़मीन को उस पर लाइटों के हैवी टेंशन की लाइटें निकली हुई है, तो ये सब चीज़ें क्लियर करके देना चाहिए ना भाई। आज जैसे ये जो चीज़ कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे तो बाहर रहित नहीं है, राज्य सरकार अपने स्तर पे करे, तो अब ऐसे 100 एयरपोर्ट जैसे जब अलग अलग शहर में बनेंगे तो वहाँ की भी लोकल प्रायोरिटी ऐसे ही करेगी कि नहीं वो उससे करो, आप अपने प्रोजेक्ट में डालो, फिर हमें ये ज़मीन दो। बिल्कुल, एयरपोर्ट की बात यहाँ निकल के गई। आप क्या करते हैं सर? जी, मेरा नाम मनीष है, मनीष गुजर। मैं नयापुरा से निवासी हूँ और मैंने अभी स्टडी कंप्लीट करके अभी समाज सेवा से जुड़ा हूँ। सर, जैसा कि आपका जो प्रश्न था कि एक ट्रेंड चला आ रहा है कि एक टाइम कांग्रेस एक टाइम बीजेपी, ठीक है। तो पिछली बार जो बीजेपी के विधायक थे, लोग उनसे नाराज़ थे कि साहब वो के डील लेके आए, जैसा कि उन्होंने झूठा प्रचार करा धारीवाल साहब ने। लोगों ने उन्हें जिताया वादों के दम पे। के डील में 10 दिन में भगा दूंगा, मैं युवाओं के लिए मैं रोज़गार के संसाधन ला दूंगा, मैं कोटा शहर को वो बना दूंगा जो शायद शहर कल्पना नहीं करे। हमने धारीवाल साहब को जिन वादों पे वोट दिया था कि साहब आप केडीएल जो अभी जो फ्यूल चार्ज लगा के बढ़ रहा, उस पर धारीवाल साहब ने अभी तक विधानसभा में कभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। दूसरा विषय आता है सर 1500 करोड़ जो इन्होंने जो रिवर फ्रंट में लगाया है। लोग आते हैं पर्यटन और जब जाते हैं उस दृष्टि पे किसी का ध्यान नहीं जाता। केंद्रीय बस स्टैंड, आप उसकी जर्जर स्थिति जाके देखें। दैनिक भास्कर जो यहाँ का समाचार पत्र है, उन्होंने उसको प्रमुखता से उठाया कि सर वहाँ महिलाओं का शौचालय। दूसरा विषय आता है सर जो वार्डों के अंदर शमशान घाट है, हमारे नयापुरा का शमशान घाट है सर, वहाँ पर डीजल डाल के उसको जो कोई भी डेड बॉडी आती है उसको जलाया जाता है। सदन के अंदर जो नगर निगम के सदन के अंदर वार्ड नंबर 57 से जो पार्षद निर्दलीय पार्षद है, उनके साथ भेदभाव इसलिए किया जाता है क्योंकि वो गुंजल जी के समर्थक है। जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रयोग करके निर्दलीय पार्षद को इसलिए जिताया है वो कि ताकि हमारी बात रख सके। जो ट्रेंड चला रहा है उससे बिल्कुल विपरीत, ठीक है। अब धारीवाल साहब उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। दूसरा जैकिलोन यहाँ पर सबसे बड़ा शिशु अस्पताल है जहाँ नवजातों की मृत्यु होती है, उन्हें दफनाने की कहीं जगह नहीं है। आप जाके देखें जो शिशु शमशान गृह है वहाँ मिट्टी नहीं है। जो यहाँ के सुअर है, कुत्ते, उस शव को निकाल के रोड पे, मतलब उस दृश्य को अगर आप देख लें शायद पार्षद सदन में रोई। कांग्रेस के जो हमारे जो इनके बैठते हैं उन सब ने उनका मजाक बनाया कि एक महिला पार्षद रो रही है। दूसरा सबसे बड़ा विषय आता है कि महिला से सुरक्षा सदन के अंदर देते हैं कि सभी तो मर्दों का प्रदेश है। आप मैं समझता हूँ कि शायद अभी हमारी डिबेट में या जो हमारी चर्चा में महिलाएं नहीं है। अगली बार आप जब भी आएंगे तो महिलाएं अपनी बात रखेंगी। हम 33% हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को शायद दे दिया गया है, लेकिन प्रदेश ने अभी किस कटघरे में महिलाओं को खड़ा कर रखा है, शायद कोटा उत्तर की महिलाएं आपको संक्षिप्त में बताएंगी। बिल्कुल, ये यहाँ पर कुछ सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात की गई है। कुछ और सज्जन लोग मेरे साथ हैं। क्या काम करते हैं सर? मैं PWD कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इंचार्ज। हमने भी देखा कुछ सड़कों का यहाँ पर जाल था, सभी बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई। क्या मानते हैं कितना पास? देखिए, विकास होता है तो सर कुछ परेशानियाँ तो झेलनी पड़ती है। उसका बेनिफिट आज हमें नहीं, हमारी पुष्टि नहीं सुख मिला, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि जो ये विकास हुआ है, जिनके काम हुए हैं, इसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। जहाँ पहले कोटा सिटी को एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था, आने वाले टाइम में इसको पर्यटक के नाम से भी जाना जाएगा। वोट करने जाएंगे तो क्या कुछ जहन में रहने वाला है सर?
जहन में ये रहने वाला है साहब कि विकास तो सारा सजावटी हुआ है। कोटा शहर का एक भी चौराहा ऐसा नहीं है जहाँ से आप सीधे हाथ की तरफ मुड़ सको। अब ये कितनी बड़ी कमी है डिज़ाइनिंग में। आप अगर घंटागढ़ चौराहे पे जाओगे तो आप वहाँ से जीडीबी की तरफ नहीं मुड़ सकते जेल वाली रोड से। तो ये अनूप भरतिया जी ने किस तरह से डिज़ाइन करे चौराहे। दूसरा एयरपोर्ट सबसे बड़ा मुद्दा। तीसरा बस स्टैंड। इनको सबसे पहले ज़रूरत थी बस स्टैंड सुधारने की, एयरपोर्ट लाने की, वो नहीं करे। तो ये नेगेटिव मार्क्स तो रहेंगे ही सही धारीवाल जी के लिए। अब इसके बाद तो फिर काम जो हुआ है उसमें पैसा सारा केंद्र से आया है, इनने राज्य से तो कुछ लगाया ही नहीं है, लेकिन सहरा इनने अपने माथे बांध लिया। सारा काम जो विकास का हुआ है ठीक है, लेकिन सजावटी हुआ है, बस इतना ही है। सर मतदान करने जाएंगे सर? जाएंगे सर। वोट डालने? डालेंगे। क्या हम पॉलिसी मानते हैं वोट डालने? अभी तक जो विकास कार्य हुए हैं, जितने भी विकास कार्य सब अनियोजित है। एक भी विकास कार्य सुनियोजित नहीं है। एक भी चौराहा ऐसा नहीं है जो आज के टाइम पे एक्सीडेंट जोन नहीं है। और जो कोटा को एयरपोर्ट चाहिए था वो तो इन्होंने कर ही दिया। हम ये कर रहे हैं, वो ज़मीन दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। कोटा को विकास की ज़रूरत है तो एयरपोर्ट भी चाहिए, तभी तो कोटा आगे बढ़ेगा। और दूसरा, कोचिंगों के अंदर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए कोई हल निकाला नहीं अभी तक। जब कोटा की रफ्तार लाइफलाइन आज के टाइम पे कोचिंग है, अब उनके लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर कोटा कहाँ विकास के लिए बढ़ेगा। तो वोट डालने जाएंगे, सोच के जाएंगे। जब वोट डालने जाएंगे तो इस बार ये मुद्दे रहने वाले हैं? बिल्कुल रहने वाले साहब। 60 फीट की रोड पे सड़क पर 30 फीट का चौराहा। सड़कें चौराहे छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। सड़कें चौड़ी होना चाहिए ना, सड़कें कर दी छोटी। पहले सुबह शाम जाम लगता था, आज दिन भर जाम रहता है। एरोड्राम चले जाओ, आप कोटड़ी चौराहे चले जाओ, दिन भर जाम रहता है। और ये व्यापार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो क्या कितना संतुष्ट है सरकार के कामकाज से? सब तो आप भी जानते हैं, जब से ये सरकार आई है कांग्रेस सरकार, व्यापारी किस तरीके से त्रस्त है हर चीज़ पे। चाहे ट्रेडिंग में आप देख लीजिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, चाहे रॉ मटेरियल पे आप देख लीजिए। रॉ मटेरियल जैसे प्रोडक्ट पे कौन जीएसटी इस तरीके से लगाएगा या फिर कौन कितना टैक्स भरेगा, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये जो कांग्रेस सरकार है। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए आप। ट्रांसपोर्टेशन एक व्यापार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो व्यापार में दिक्कतें आएंगी। ये दिक्कतें हम लोग झेल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि और जगह पे और स्टेट्स के अंदर कितना टैक्स अपने से लिया जा रहा है और यहाँ राजस्थान में क्या टैक्स लिया जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं उनके लिए तो मैं क्या कहना चाहूँगा साहब, मतलब लोग विकास की बात करते हैं, विकास तो ठीक है, विकास को तो एसीबी और ईडी देख लेगी। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो दिखवा लेंगे कि इन लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया, कितना करप्शन हुआ है। अपने सारे जितने भी हमारे पूर्व विधायक प्रहलाद जी गुंजल साहब हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए वो एकदम डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं साहब। हम तो डॉक्यूमेंट देखेंगे, आम जनता है, आम जनता डॉक्यूमेंट पे बात करती है। उसके अलावा यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं शांति धारीवाल जी, उन्होंने महिलाओं के लिए 3 बार कितने बड़े बड़े आपत्तिजनक बयान दिए। अक्सर क्या काम करते हैं सर? साहब मेरा नाम सावन चौरसिया, एक छोटा सा व्यापारी हूँ। मैं बस इतनी सी बात समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का किसी भी क्षेत्र के विकास का सबसे बड़ा कारण होता है इंडस्ट्री। और अपना कोटा शहर ऐसा शहर है जहाँ बिजली की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं, और 2 बार पावरफुल मंत्री, एक तरह से सेकंड सीएम बोल सकते हैं अपन धारीवाल जी को। बट आज दिन तक इंडस्ट्री पे कभी किसी ने फोकस नहीं करा, ना इस पे ध्यान दिया। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा, एयरपोर्ट 2 बार पावरफुल मंत्री रहने के बावजूद भी यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं आ पाया। ये बहुत विडंबना की बात है कोटा की जनता के लिए। हमको नहीं लगता कोटा की जनता इजीली धारीवाल जी से अप्रोच कर सकती है, बात कर सकती है, मिल सकती है। आज भी आदमी को, अगर किसी को, आम जनता को कोई काम होता है, आम आदमी का सिर्फ छोटा मोटा काम होता है, हॉस्पिटल का छोटा मोटा, गलती से थाने वाले अगर कुछ गलत करते हैं, पुलिस का, या फिर मोहल्ले का नाली की साफ़ सफाई का। बिल्कुल, यहाँ पर इजी अवेलेबिलिटी की बात की गई है और साथ ही नालियों की साफ़ सफाई जो है उसको भी अहम माना गया है कि यहाँ पर कुछ लोगों को इस तरीके की सामना करना पड़ा है। कुछ लोग और भी हैं साथ में। सर क्या काम करते हैं सर? घनश्याम कुमार, मेडिकल स्टोर है मेरा जेके लोन हॉस्पिटल के सामने। बिजनेस करते हैं अपना? हाँ। एज ए बिजनेस मैन समझना चाहूँगा सर, क्या कुछ कितना अंक देते हैं सरकार को जो काम किया? अभी हॉस्पिटल की बात करता हूँ मैं, मेडिकल के हिसाब से। आज जेके लोन हॉस्पिटल है, MBS हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी इन्होंने ये विकास करके बिल्डिंगें बनाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। यहाँ सामने भी अपन बाहर निकलेंगे तो इन्होंने उसको पूरा एक वो बनाया, मगर उसमें मूलभूत सुविधाएं
वहाँ 20-20 करोड़ की, 10-10 करोड़ की, 5-5 करोड़ की मशीनें लगाई, मगर उनको ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं है। अभी भी वो धूल खा रही है मशीनें, न तो उसमें कोई काम हो रहा है, न डॉक्टर है यहाँ पर, न कंपाउंडर है यहाँ पर, बिल्कुल लूट मार मची हुई है, कोई तरफ से ध्यान नहीं है। पिछले 5 साल पहले यहाँ नुक्कड़ सभा हुई थी, जिसमें राहुल गांधी जी यहाँ होली का चौक आदर्श होली के यहाँ आए थे, तो हवाई अड्डे के लिए बोला था उन्होंने कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, यहाँ हवाई अड्डा लेके आऊँगा मैं। हवाई अड्डे के बिना कोचिंग, एक ये पर्यटक स्थल जो इन्होंने रिवर फ्रंट बनाया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामावतार बेरवा है, मैं समाज सेवक हूँ। ऐसा है जी, कोटा के जहाँ विकास की बात है तो कोटा विधायक जो माननीय धारीवाल जी हैं, इन्होंने विकास के नाम पर टोटल लूट खसोट करी है। रिवर फंड के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, जिसका कोई सेंस नहीं है। आज रिवर फंड के जहाँ उद्घाटन की बात है तो उद्घाटन पे इन्होंने कहा था कि हमने वो घंटा, आज तक वो घंटा नहीं बजा कोटा के अंदर रिवर फंड का। क्या कारण है, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि सब भ्रष्टाचार से बने हुए आइटम ही है। इनमें टोटल कमीशन चला है, उनका तो मेन मकसद था उद्घाटन करना, कमीशन बटोरना, तो उन्होंने तो बटोर लिया। जनता के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करा। विकास के नाम पे इन्होंने गरीबों को उजाड़ा है, गरीबों के रोज़गार उजाड़े हैं। बस स्टैंड के यहाँ पे कई दुकानें ऐसी थी जिनको इन्होंने उजाड़ दी, और आज उनसे दुकान के नाम पर दुकान बनाने के लिए 11-11 लाख रुपए उन मज़दूरों से मांग रहे हैं। वो गरीब मज़दूर कहाँ से 11 लाख रुपए भरेगा साहब? हाँ, इसकी किसी को चिंता नहीं है। उन्होंने कह दिया जो हो गया जो हो गया, मतलब रोज़गार के नाम पे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है विकास के नाम पर, तो ये गलत है। क्या लगता है आपको, किस तरीके का विधायक होना चाहिए कोई? हमारे यहाँ पे विधायक ऐसा होना चाहिए जो गरीब जनता के बीच में गरीब का दुख दर्द समझ सके, गरीब की भावनाओं को समझ सके, गरीब की मदद कर सके, गरीबों को रोज़गार के लिए संघर्ष कर सके, गरीबों के इलाज के लिए संघर्ष कर सके। और ऐसा एक विधायक हमारे कोटा में पहले रह चुका, वो है प्रहलाद गुंजल। तमाम लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और सियासी नब्ज जो है उसको टटोलने की कोशिश की। कई तरह के मुद्दे जो हैं वो सामने निकल करके सामने आए हैं, चाहे वो बस स्टैंड की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, रोज़गार भी एक यहाँ पर बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर सामने निकल करके लोगों के बीच से सामने आई है। अब देखना होगा कि आखिर कोटा की जनता जब मतदान करने जाती है तो किसके सर पर ताज बनता है और किसे हार का मुँह देखना होगा। के शर्मा, जी मीडिया, कोटा।